अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा मुतालबा था और आज के बाद पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा नहीं करेगी। उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी गई है। कैसे दे दी गई है हम आपको अभी ये बताते हैं। दूसरा हम ये भी बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून क्यों ये सोचने पे मजबूर हुई कि दोबारा फिर जो कल पार्लिमानी बोर्ड से नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया उसमें फिर इस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं है। इससे पिछले दिन इस्टेब्लिशमेंट का, तो ये क्या चल रहा है कि उनका एक क्लियर स्टांस नहीं है मुस्लिम लीग नून का। तो बात शुरू करते हैं सरफराज भुट्टी साहब से। सरफराज भुट्टी साहब के बारे में ये कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर पर भी नहीं मारते और ये जहाँ भी जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के साथ जाते हैं और इस्टेब्लिशमेंट का सिग्नल जहाँ से इनको मिलेगा ये उस तरफ को मूव करेंगे। और प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड तो यही है, ऐसा ही होता है। लेकिन एक सोचने की बात यह है कि ये बार बार ये कह चुके हैं कि अगर मैं वज़ीर दाखिला ना होता तो मैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून में होता। मुस्लिम लीग नून वाले भी यही समझ रहे थे ये हमारे साथ हैं। लेकिन ऐसा अचानक क्या हुआ कि ये मुस्लिम लीग नून की बजाय पीपल्स पार्टी में चले गए और वो भी वजारत दाखिला, निगरान वजारत दाखिला छोड़ के चले गए। तुरबत में कल एक जलसा हुआ, जरदारी साहब उधर थे, तो मुस्लिम लीग नून के दो जो कह लें कि एक्सपेक्टेड थे बहुत बड़े कैंडिडेट, सनाउल्लाह ज़ोहरी साहब जो इनके प्रीवियस वज़ीर आला हैं मुस्लिम लीग नून के, वो और दूसरे सरफराज भुट्टी साहब, ये जरदारी साहब ने अपने साथ ले गए हैं। अब मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी ये नहीं कहेगी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे। अब लेवल प्लेइंग फील्ड उनको भी मिल गया है। अब ये मिला क्यों है? ये मिला है मियाँ नवाज शरीफ की वजह से। मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक बयानिया था और वो बयानिया इनका पहले ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट, फिर शहबाज शरीफ साहब लंदन में गए, फिर वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया ख़त्म हुआ और इन्होंने सबको माफ़ी का ऐलान किया और फिर आके इन्होंने अपने केसेस को देखा। केसेस जैसे ख़त्म हुए दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया। और ये आपको पता है कि फ़ौज तो नहीं चाहती कि उनके जो प्रीवियस जर्नैल हैं उनके खिलाफ कोई इस तरह की बात की जाए, लेकिन ये काम मुस्लिम लीग नून ने शुरू किया था। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एंटी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि अवाम में इस वक्त बहुत मकबूल तरीन एक बयानिया है एंटी इस्टेब्लिशमेंट। PTI का तो है ये, वो तो 100% कोई भी बात हो, जैसे 9 मई वाला, वो तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ही डाल देते हैं कि ये भी ऐसा ही है। तो मुस्लिम लीग नून ने भी ये कहा कि हम भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लें, अवाम में थोड़ी सी पॉपुलैरिटी लेके आएँ, लेकिन वो पॉपुलैरिटी इनको माफ़क नहीं आई। और जब बार बार इनका बयानिया चेंज होता है तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये सोचने पे मजबूर हुई कि हम आखिर क्यों एक बंदे को इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं, बाकी लोग लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं, हम उनको नहीं मिल रहा, तो हम फिर सबको लेवल प्लेइंग फील्ड थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। तो उन्होंने भाई जी ये फैसला कर लिया है कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलेगा थोड़ा सा। लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में तो उन्होंने फैसला कर लिया है। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब का बयानिया यही रहा ना, जिस तरह का उनका वो स्टांस है, तो फिर ये PTI को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिल सकता है। इसलिए मुस्लिम लीग नून को अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट बनानी है तो सोचना चाहिए, वो उनको रियलिटी का एहसास करना चाहिए, वो किधर खड़े हुए हैं, और ये उनमें एहसास हुआ भी है। ठीक है, तो ये उधर जो सरफराज भुट्टी साहब गए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर, लोग कह रहे नहीं गए, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के साथ ये मूव करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के साथ इनकी आगे मूवमेंट हो रही है। तो जो कुछ है ये भाई साहब चल रहा है और हो सकता है कि अगले वज़ीर आला बलोचिस्तान के सरफराज भुट्टी साहब हों और वहाँ पे गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की हो। तो ये जो पिछले दिनों जाके मियाँ साहब वहाँ पे पीपल्स पार्टी का सफाया करके आए थे ना, तो उसका एक बड़ा सेटबैक। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी कल की जो उनके पार्लिमानी बोर्ड से खिताब है उसमें उन्होंने फिर इस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी अपना चेंज किया थोड़ा सा। वो भी आए हैं इधर, जरदारी साहब के ऊपर उन्होंने थोड़ी सी बात किया कि कराची में जो कुछ नहीं बना और स्वात में कुछ नहीं बना, यानी कि इमरान खान साहब और इनके बारे में। तो स्टैब्लिशमेंट के बारे में तो कल कोई बात नहीं की। तो भाई साहब ये आपको सोच के चलना चाहिए, आपकी एक कोई स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आपने करना क्या है। आप खुद क्लियर नहीं है, आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है, तो आप नेक्स्ट आगे कैसे मूव करेंगे? भुट्टी साहब भी तो इसी वजह से गए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं है, वरना ये लोग अभी आपके साथ होते और आप बलोचिस्तान में एक अच्छी गवर्नमेंट बना सकते थे। नून लीग की यही सोचा जा रहा था कि पंजाब और बलोचिस्तान में तो हुकूमत होगी, लेकिन अब बलोचिस्तान में लगता यह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी, नून लीग वहाँ से फारग होगी।
क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने इनसे वहाँ से हाथ उठा लिया है। दूसरी बात, इमरान खान साहब का कल एक खिताब चला, इनके वर्चुअल जलसा था और ये पाकिस्तान की तारीख में एक पहला वर्चुअल जलसा था। पीटीआई की तरफ से बहुत बड़ा ऐलान किया जा रहा है कि इसमें कोई कह रहा है 1.8 मिलियन, 2 मिलियन, कोई 4 मिलियन तक भी डिफरेंट दावे किए जा रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि पीटीआई जो है वो डिजिटल मीडिया में सब जमातों से आगे है, और अगर डिजिटल मीडिया का कोई इम्पैक्ट पड़ा नेक्स्ट इलेक्शन में तो पीटीआई को उसका बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो वोट पड़ता है वो डिजिटल मीडिया वाले नहीं डालते। ये लोग घरों में बैठ के देखे ना, कितने लोग इसको देखते हैं। क्या सारे लोग वोट डालने जाते हैं? क्या सारे लोग इमरान खान साहब के जलसे में जाएंगे? ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और हैं। उन ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखना चाहिए कि वो क्या है, उधर कितने आगे। इस तरह का तो हम देखेंगे कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, तो उनकी फॉलोइंग क्या वो भी इसी तरीके से पॉपुलर है? नो, इस तरह की नहीं है। लोग जिस तरह कि एक बहुत बड़ा एक यूट्यूबर है डक्की भाई, तो क्या लोग डक्की भाई को वोट डालना शुरू कर देंगे कि उसके मिलियंस ऑफ द व्यूज़ आते हैं? ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा होता है, उसकी एक अपनी फील्ड है। इसी तरह अगर आपने इधर कोई जलसा किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इतने वोट भी मिलेंगे, ठीक है? तो ये ज़रा उससे हट के। लेकिन इससे जो दूसरी जमातें हैं उन्होंने भी इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया है कि आखिर अब हम क्या करें, ठीक है? हमारे पास तो इतनी स्ट्रॉन्ग डिजिटल मीडिया टीम नहीं है, तो जो दौर जा रहा है इसमें डिजिटल मीडिया टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर नून लीग ने पीटीआई का मुकाबला पंजाब में करना है तो इनको फिर डिजिटल टीम जो है वो बहुत मजबूत बनानी पड़ेगी, उनके लेवल की बनानी पड़ेगी। और वहाँ पर जो इमरान खान साहब की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो तकरीर तैयार की थी वो सुनाई गई 4 मिनट, 4.25 मिनट की। इस तकरीर का भी आने वाले वक्त में कोई नुकसान हो सकता है यकीनन। अब देखिए उसके अंदर बिल्कुल जो इमरान खान साहब की वॉइस वही जेन्युइन वॉइस लग रही है, तो कल को कुछ भी ये चला के अगर इस तरीके से चल जाए तो कहें जी ये तो इमरान खान साहब ने कहा है और इलेक्शन वाले दिन कुछ चला दें, तो ये फिर सारी चीज़ें वहाँ पर जाके काउंट होंगी। तो इसका अभी अगर फ़ायदा हुआ है तो इसका नुकसान भी हो सकता है। इस बात को भी पीटीआई वालों को जहन में रखना चाहिए। तो ये 2 बातें थी जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की। बाकी हम मिलेंगे अब नई खबर के साथ अपने नए व्लॉग में, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहें दी व्यूज़ में। अस्सलाम वालेकुम।